बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ मॉइस्चर है तब भी सर है। अब देखिए सारे प्लांट्स पानी की वजह से कैसे हो गए, ड्राई येलो हो रहे हैं, अफेक्ट हो गई एक्सेस ऑफ मॉइस्चर की वजह से। तो मेज एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ मॉइस्चर की कंडीशन में भी। अभी जब ये आगे बढ़ेगा तब दिखा दें। इसमें सपोर्टिंग रूट्स होती है, नॉन टिलरिंग क्रॉप होती है, इसमें कोई टिलर नहीं होता है, जैसे बीट में, राइस में, ओट में, बार्ले में जो निकलता है। इसलिए इसमें क्या रहता है कि नॉन टिलरिंग क्रॉप है और इसका रूट जो रहता है कि जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पर रहेगा सेमिनल रूट, वो सपोर्टिंग रूट से रहता है, इसलिए इसमें लॉजिंग प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें लॉजिंग प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सीरियल्स में, पल्सेस में आप देखें उसमें लॉजिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है इसी वजह से, क्योंकि उसकी रूट जो है या तो सेमिनल या फिब्रस रूट सिस्टम होता है। तो या तो उसका स्ट्रक्चर जो कलम बोलते हैं मेन वाली, अगर बहुत स्टफ नहीं है तो बहुत ज़्यादा मतलब इरीगेट मतलब फर्टिलाइज़र की डोज पे भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होने पे या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने पे या फिर आंधी तूफान में क्या नीचे गिर जाता है। और यही मेजर प्रॉब्लम थी जो इंडिया की जो वैरायटियों का प्रोडक्शन कम था। ग्रीन रेवोल्यूशन में चेंजेस हुए थे, डीजी बुजैन जो राइस में ट्रांसफ़र किया गया और नॉरिन 10 वैरायटी से RST1 RST2 जो जीन ट्रांसफ़र किए गए इंडियन ब्रेड बीट के अंदर, जिससे कि उनका स्ट्रक्चर ड्वार्फ हुआ और इससे लॉजिंग प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई। और वो उसके बाद क्या कि उनका पॉजिटिव कोरिलेशन भी था ईल्ड का, प्लांट हाइट जैसे जैसे रिड्यूस हुई हाइट वैसे वैसे ईल्ड भी जो है मतलब ये इन्हांस होती चली गई। सेकेंडली ये था कि हाईली फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव भी थी वो वैराइटीज़। तो वहाँ जब उस शुरुआत की स्टेज में प्रोडक्शन इसलिए कम था क्योंकि प्लांट हाइट, जैसे अभी बारिश हुई, अगर कोई राइस की प्लांट की 120-140 सेंटीमीटर है तो मे बी अगर वो गिर जाता है लॉजिंग प्रॉब्लम आ जाती है, तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा फ्लैग लीफ के लिए, उसका जो मतलब जो जाइलम फ्लोइंग जो एक्टिविटीज़ करते हैं फिजियोलॉजिकल वो अफेक्ट होगी। अगर वो पॉलिनेशन के टाइम है तब ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि पॉलिनेशन में क्या चाहिए होता है कि जो न्यूट्रिशन है, एक तो फ्लैग लीफ वर्क करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन है तो फॉरेन पॉलन चाहिए होगा, अगर उसको फॉरेन पॉलन नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्या सीड सेटिंग ही नहीं होगी उसमें, मतलब केवल स्पाइक ही बनी रह जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे ईल्ड के नेगेटिव इफेक्ट भी अफेक्ट रहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तूफान आ रहा है, तो इसलिए क्या क्या कल